Hello students, in this lecture we will find out the missing terms in the given data if one or more values of the function are unknown. Then we will learn how can we find out the missing values, that is one or more missing terms. If p out of n values of function are unknown, हमने सपोज कर लिया कि कुछ p वैल्यूज हमारी अननोन है, n टोटल वैल्यूज है, उसमें से p वैल्यूज अननोन है, मींस n माइनस p वैल्यू नोन हो जाएगी। अगर हमें फंक्शन की n माइनस p वैल्यूज पता है तो हम एज्यूम करेंगे हमारा फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल होगा n माइनस p माइनस 1 डिग्री का। और अगर हमारा फंक्शन n माइनस p माइनस 1 डिग्री का पोलिनोमियल होगा तो n माइनस pth डिफरेंस फंक्शन के जीरो होंगे। हमने रिजल्ट किया था बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, इफ fx इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n then nth difference of fx is constant and n plus 1th difference of fx is 0। अगर पोलिनोमियल n डिग्री का है तो nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है पोलिनोमियल का और n प्लस 1th डिफरेंस 0 होता है। यहाँ पर अगर हमारा पोलिनोमियल n माइनस p माइनस 1 डिग्री का हो तो n माइनस pth डिफरेंस 0 होगा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। इसका यूज करेंगे हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने में। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हमने फिट करना है, हमें पता है जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। 1 डिग्री की जो इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है तो अगर हमें प्लेन में दो पॉइंट पता हो, से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान ली x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम कर ली x2 y2। अगर हमें ये दो पॉइंट्स पता है तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन हमने इन जनरल ले ली a प्लस बी एक्स, दो पॉइंट्स पता है जिनसे हमारी लाइन पास हो रही है, आप वो दो पॉइंट इसमें पुट करोगे y1 इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वन। जब फर्स्ट पॉइंट पुट करोगे सेकंड पॉइंट पुट करोगे तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी y2 इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स टू। यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। मीन्स स्ट्रेट लाइन को फिट करवाने के लिए आपको, स्ट्रेट लाइन की फिटिंग के लिए आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कर्व है 2 डिग्री का, उसको आपने फिट करवाना है तो उसकी इक्वेशन इन जनरल क्या रहती है, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की a नोट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर। इन जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन हमारी ये रहती है। अब यहाँ पर 2 डिग्री की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, कर्व फाइंड आउट करने के लिए आपके जो नोन है, अननोन्स है a नोट a1 a2, अगर आपको a नोट a1 और a2 पता चल जाए तो आपको कर्व पता चल जाएगा। और a नोट a1 a2 पता करने के लिए अगर आपको कर्व पे 3 पॉइंट पता हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप ये 3 पॉइंट पुट करके a नोट a1 a2 तीन अननोन्स निकाल लोगे। मीन्स अगर आपके पास पोलिनोमियल 2 डिग्री का है a नोट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, तो आपको 3 पॉइंट चाहिए पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, पोलिनोमियल की फिटिंग के लिए। अगर पोलिनोमियल हमारा 1 डिग्री का था a प्लस बी एक्स, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए थे। मीन्स 1 डिग्री के पोलिनोमियल के लिए हमें 2 पॉइंट्स पता हो, 2 डिग्री के पोलिनोमियल के लिए हमें 3 पॉइंट्स पता हो। सिमिलरली 3 डिग्री का अगर पोलिनोमियल है तो उसके लिए हमें 4 पॉइंट पता हो, तो हम पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि अगर n माइनस पी वैल्यूज पता है तो हम एज्यूम करेंगे हमारा जो पोलिनोमियल है वो n माइनस पी माइनस 1 डिग्री का है। मीन्स अगर हमें दो वैल्यूज पता है, सपोज n माइनस पी अगर 2 आ रहा है, तो हमारा जो पोलिनोमियल हम एज्यूम करेंगे वो हम एज्यूम करेंगे 1 डिग्री का। अगर 1 डिग्री का पोलिनोमियल इन जनरल क्या होता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। 1 डिग्री का पोलिनोमियल है पर हमें दो वैल्यूज पता होनी चाहिए a और b, तभी हमारा फंक्शन नोन होगा। सिमिलरली हमने सेकंड डिग्री का एग्जांपल लिया, पोलिनोमियल लिया a नॉट प्लस a1
x प्लस a2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो हमें 3 वैल्यूज नोन होनी चाहिए, ए नोट, ए वन और ए टू की। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया है कि अगर n माइनस पी वैल्यूज हमें पता है तो हम एज्यूम करेंगे फंक्शन पोलिनोमियल एक कम डिग्री का हो। और अगर फंक्शन की डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री हमें पता है, सपोज अगर पोलिनोमियल की डिग्री n माइनस पी माइनस वन है तो हमें पता है n माइनस पी से डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ये हम कह रहे हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, कि अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उससे एक ज्यादा डिग्री का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ पर n माइनस पी माइनस वन डिग्री का पोलिनोमियल है तो n माइनस पी डिफरेंसेस जितने भी होंगे वो सारे 0 होंगे। हम इसका यूज करेंगे मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने में। एग्जाम्पल करते हैं। Find the missing term in the following data. Here we have data, हमें x की वैल्यूज गिवन है 0 1 2 3 4। Correspondingly y की वैल्यूज गिवन है 1 3 9 और 3 पे वैल्यू हमारी मिसिंग है और 4 पे वैल्यू 81 है। हमें जो ये मिसिंग वैल्यू है x इक्वल्स टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हम देखें कितनी वैल्यूज हमें गिवन है, 4 1 3 9 81। 4 वैल्यूज हमें नोन है। इट मीन्स हम एज्यूम करेंगे जो हमारा पोलिनोमियल है, फंक्शन है, वो पोलिनोमियल होगा डिग्री 3। अगर 4 वैल्यू पता हो तो जो हमारा फंक्शन है वो उससे एक कम डिग्री का होगा। 4 वैल्यूज पता है हमें यहाँ पर, तो हम एज्यूम करेंगे हमारा जो फंक्शन है y x का वो पोलिनोमियल होगा डिग्री 3 का। और बाय फंडामेंटल थ्योरम अगर डिग्री 3 का पोलिनोमियल है तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस सारे क्या होंगे, 0 होंगे। अगर हमारा फंक्शन 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस 0 होंगे। सो वी हैव रिटन डेल 4 एफ एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स। किसी हर एक्स के लिए ये होल्ड करेगा। ये तो हमारा हमने ये मेथड यूज किया। अगर 4 वैल्यूज हमारे पता हो तो हमारा फंक्शन 3 डिग्री का पोलिनोमियल होगा, और अगर फंक्शन 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो हम उसका फोर्थ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 रहेगा। आप याद रखने के लिए इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, अगर 4 वैल्यूज नोन है, 4 वैल्यूज पता है हमें, 4 वैल्यूज पता है तो फोर्थ डिफरेंस 0 हो गया। आप याद रख सकते हैं इस तरह से। अब फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंसेस 0 होंगे, सो डेल फोर वाई नॉट भी 0 होगा। वैसे तो डेल फोर वाई वन भी 0 होगा, डेल फोर वाई टू भी 0 होगा, हर वैल्यू 0 होगी, बट वी हैव यूज्ड हियर डेल फोर वाई नॉट इक्वल्स टू 0। अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो हम यहाँ पर वाई नॉट लेंगे तो वहां से हमारे मिसिंग टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा टर्म मिसिंग है तो वाई नॉट जैसे लिए उसके अलावा हम और टर्म्स भी लेंगे। हम और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर हमें पता है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस सारे 0 हो गए, तो डेल फोर वाई नोट भी 0 होगा, एंड वी नो डेल इज ई माइनस वन। हमने प्रॉपर्टीज की थी डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर की, रिलेशन किया था, वहां से हमारा रिलेशन आया था डेल इक्वल्स टू ई माइनस वन। सो डेल की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया ई माइनस वन। ये ई माइनस वन रेज टू द पावर 4 को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर लेंगे। we have e minus 1 raised to the power 4 equals to 4c0 e raised to the power 4 plus 4c1 e raised to the power 3 minus 1 plus 4c2 e raised to the power 2 minus 1 whole square plus 4c3 e1 minus 1 3 plus 4c4 e raised to the power 0 minus 1 raised to the power 4 y not equals to 0। ओपन कर लिया हमने यहाँ कॉम्बिनेशन और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। वी हैव ई फोर माइनस फोर ई क्यूब प्लस सिक्स ई स्क्वायर माइनस फोर ई प्लस वन इक्वल्स वन इंटू वाई नोट इक्वल्स टू 0। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर हम वाई नोट पे ऑपरेट कर देंगे, दैट इज ई फोर वाई नोट माइनस फोर ई क्यूब वाई नोट प्लस सिक्स ई स्क्वायर वाई नोट माइनस फोर ई वाई नोट प्लस वाई नोट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने शिफ्ट ऑपरेटर को वाई नोट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ ई फोर वाई नोट हमारा क्या हो जाएगा, वाई फोर। आप वाई नोट है, वाई नोट पे अगर ई लगाओगे तो क्या आएगा, ई वाई नोट इज वाई वन। एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो वाई नोट से वाई वन पे जाएगा।
सेकंड लगाओगे E2 y0 करोगे तो हमारा y2 आ जाएगा, E3 y0 करोगे तो y3 आ जाएगा, E4 y0 करेंगे तो y4 आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। सिमिलरली E3 y0 हमारा क्या करेगा, Y0 y1 पे लेके जाएगा, अगेन ई लगाएंगे तो y1 से y2 पे जाएगा, अगेन ई लगाएंगे तो y2 से y3 पे जाएगा। सो E3 y0 इज y3, E2 y0 इज y2, Y0 इज y1 एंड दिस इज y0। यहाँ पर हमारी वैल्यूज y0 पता है हमें, y1 पता है, y2 पता है, y3 नहीं पता, y4 पता है, तो बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y3 को एज इट इज रहने देंगे, y4 इज 81 -4 y3 प्लस 6 y2 इज 9 -4 y1 इज 3 प्लस y0 विच इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट y3 इक्वल्स टू 31। y3 हमें फाइंड आउट करना था, हमने y3 फाइंड आउट कर लिया। मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम ये काम ऑलरेडी टेबल से भी कर चुके हैं। आप अगर टेबल से करना चाहते हो टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ हमने बिना टेबल बनाए मिसिंग टर्म फाइंड आउट की। वहां पर अगर टेबल से करोगे तो इसको सम ए मान लोगे, ए मान के तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, डिफरेंसेस फाइंड आउट करके जैसे हमने एग्जांपल्स किए थे उस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज जैसे यहाँ हमने विदाउट टेबल कंस्ट्रक्ट किए फाइंड आउट किया मिसिंग टर्म, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखी वैल्यू आई 31। आप इसको अगर देखो 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे 3 है, देन 9 है, देन मीन्स ये किस तरह से लग रहा है, 3 की पावर्स है, ये 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2। यहाँ हम सपोज कर लेंगे जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 3 रेज़ टू द पावर 3, और यहाँ क्या आ रही है 3 रेज़ टू द पावर 4। मीन्स हमारा यहाँ पर अगर हम देखें सीक्वेंस तो ये 3 रेज़ टू द पावर x टाइप बन रहा है फंक्शन हमारा, बट हमने यह वैल्यू, अगर हम फंक्शन 3 रेज़ टू द पावर x कंसीडर करें तो यह वैल्यू 27 आनी चाहिए, पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 31। सो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये रिजल्ट हमारा 27 से डिफरेंट क्यों आ रहा है। अगर सीक्वेंस को देखें तो हमारे को एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 27 आनी चाहिए, बट 27 ना आके वो 31 आ रही है। उसका रीजन ये है, ये हमारा जो फंक्शन है ये किस तरह का आया, 3 रेज़ टू द पावर x, और 3 रेज़ टू द पावर x हमारा पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो हमने रिजल्ट अप्लाई किए हैं, जो फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई की, या फिर जो भी हमने रिजल्ट यूज किए हैं ऊपर, वो हमने पोलिनोमियल फंक्शन के लिए किए हैं। बट यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो पोलिनोमियल ना होके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इट मीन्स जो हमारे रिजल्ट है वो इतने होल्ड नहीं करेंगे जितने वो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए होल्ड करते हैं, तभी हमारी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। अगर हमारा ये जो फंक्शन है वो पोलिनोमियल आता तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आती, बट हमारी वैल्यू डिफर इसलिए कर रही है बिकॉज जो रिजल्ट हमने यूज किया है वो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए है, और जो हमारा फंक्शन यहाँ पर आ रहा है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो द वैल्यू डिफर्स फ्रॉम 27, इससे डिफर कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, obtain the missing term in the following। यहाँ हमें डाटा गिवन है, जब x1 है y is 1, when x is 2 y is 8, when x is 3 y is not given, y is unknown। Similarly when x is 5 y is again unknown to us। हमें x 3 और 5 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अदर वैल्यूज हम x की वैल्यूज के लिए हमें y की वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर हम देखें कितनी वैल्यूज गिवन है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज गिवन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं del 6 fx इक्वल्स टू 0। आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, अगर 6 वैल्यूज गिवन है तो 6 ऑर्डर डिफरेंसेस सारे 0 आएगी हर x के लिए। रीजन वही है, 6 वैल्यूज नॉन है, इट मीन्स जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो हमारा डिग्री 5 का पोलिनोमियल होगा, जो फंक्शन होगा वो डिग्री 5 का पोलिनोमियल होगा। और अगर डिग्री 5 का पोलिनोमियल है
तो 6 ऑर्डर डिफरेंसेस सारे जीरो हो गए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। या आप डायरेक्टली ध्यान इस तरह से रख सकते हैं, 6 वैल्यूज गिवन है तो 6 ऑर्डर डिफरेंसेस हमारे जीरो आएंगे, दैट इज del 6 fx इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन राइट del 6 yx इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल x। हर x के लिए जीरो है। अगर x की वैल्यू 1 है उस केस में भी जीरो हो जाएगी, x की वैल्यू 2 है उस केस में भी जीरो हो जाएगी। क्योंकि यहाँ दो अननोन्स है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक बार x को 1 पुट कर दिया, एक बार x को 2 पुट कर दिया। सबसे पहले हम del 6 y1 इक्वल्स टू जीरो को कंसीडर करेंगे। del 6 equals to y1 equals to 0 gives e minus 1 raised to the power 6 y1 equals to 0 because del is e minus 1। अगेन इसको हमने बाइनोमियल लगा दी, 6c0 e raised to the power 6 minus 6c1 e raised to the power 5 plus 6c2 e raised to the power 4 minus 6c3 e raised to the power 3 एंड सो ऑन। आप यहाँ पर देखोगे अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, बिकॉज -1 की यहाँ पावर जीरो आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पावर -1 आएगी, सॉरी -1 की पावर 1 आएगी तो वो माइनस आ जाएगा, देन -1 पावर 2 हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कॉम्बिनेशंस की। अगेन अब यहाँ पर हम शिफ्ट ऑपरेटर को ऑपरेट कर देंगे y1 पे, e6y1 माइनस 6 e5y1 प्लस 15 e4y1 माइनस 20 e3y1 प्लस 15 e2y1 माइनस 6 e y1 प्लस y1 इक्वल्स टू 0। अब e6y1 है, e y1 हमारा क्या देगा y2, एक बार ऑपरेट किया तो 2 पे गया, e स्क्वायर y1 क्या देगा y3, e6y1 हमें क्या दे देगा y7। यहाँ पर e5y1 इज y6। जब भी आप शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करोगे, एक बार ऑपरेट करोगे तो इंडिसेस आपसे एक से ऐड होते जाएंगे, e4y1 इज y5। सिमिलरली यहाँ पर हमने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है, y1 गिवन है, y2 गिवन है, y4 गिवन है, y6 गिवन है, y7 और y8। y3 और y5 की वैल्यूज नहीं गिवन, बाकी सबकी वैल्यूज गिवन है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पर जो हमारे अननोन रह जाएंगे वो y3 और y5 रह जाएंगे, बाकी सबकी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। सो वी हैव इक्वेशन दिस, इक्वेशन 1 दैट इज y3 प्लस y5 इक्वल्स टू 152। दो अननोन्स है हमारे यहाँ पे, तो हम यहाँ पर del 6 y2 इक्वल्स टू 0 कंसीडर करेंगे हम। नेक्स्ट अगर तीन वैल्यूज मिसिंग होती तो del 6 y3 भी कंसीडर करती। यहाँ पर del 6 y2 इक्वल्स टू 0, del 6 is again e minus 1 raised to the power 6 y2 equals to 0, e minus 1 raised to the power 6 की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी, ये हमारी वैल्यू थी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y2 पे ऑपरेट कर दिया, वी हैव e6y2 minus 6 e raised to the power 5y2 plus 15 e raised to the power 4y2 and so on, and we know e6 raised to the power 6y2 is y8, e raised to the power 5y2 is y7 and so on। we have substituted the value here। अब यहाँ पर हमें y1 y2 y4 y6 y7 y8 की वैल्यूज गिवन थी तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सिर्फ y3 और y5 हमारे अननोन थे, बाकियों की वैल्यू पुट करके यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आ गई दैट इज, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप इसको, वी हैव 10y5 प्लस 3y3 इक्वल्स टू 1331। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों को हम y3 और y5 के लिए सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज इक्वेशन 2 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 1। सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ से y5 की वैल्यू आ गई, y5 इज 125, y5 की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, दैट इज y3 प्लस y5 इक्वल्स टू 152। तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई हमारी 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिवन u0 plus u8 equals to 1.9243, u2 plus u6 equals to 1.9823, u1 plus u7 equals to 1.9590। Similarly this, find the value of u4। हमें u4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये वैल्यूज गिवन है
8 एंट्रीज हमें गिवन है, U0, U1, U2, U3, U5, U6, U7, U8। 8 एंट्रीज गिवन है हमें, तो जो हमारे 8th ऑर्डर डिफरेंसेस है वो क्या हो गए, 0 हो गए। इन पर्टिकुलर del 8 U0 हमारा 0 होगा, एंड del 8 U0 इज, अगर 8 एंट्रीज गिवन है तो हमारा जो फंक्शन है हम एज्यूम करेंगे वो पॉलिनोमियल होगा डिग्री 7 का, और अगर डिग्री 7 का पॉलिनोमियल होगे तो 8 ऑर्डर डिफरेंसेस 0 आएंगे। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, अगर 8 एंट्रीज गिवन है तो del 8 सारे 8 ऑर्डर डिफरेंसेस 0 होंगे। del 8 इज e minus 1 raised to the power 8, U0 equals to 0। इसको सिंप्लीफाई कर दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करके, तो यहाँ से ये हमारा सिंप्लीफाई करके यहाँ रिड्यूस हो गया। यहाँ से हमने टर्म्स कंबाइन कर ली, U8 प्लस U0, -8 यहाँ से कॉमन ले लिया सेकंड और लास्ट सेकंड टर्म से, तो ये आ गया U7 प्लस U1। यहाँ से 28 हमने थर्ड टर्म और लास्ट थर्ड टर्म से ले लिया, वी हैव U6 प्लस U2, यहाँ से 56 कॉमन ले लिया, and then we are left with U3 plus U5 and plus 70 U4 equals to 0। अब हमें यहाँ गिवन है U0 plus U8, U1 plus U7, इन सब की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ U4 हमारा अननोन था, बाकियों की वैल्यू हमें गिवन थी तो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से U4 आ गया सिंप्लीफाई करके 0.9999557। so this is required value। Thank you।